बोरियो पिछड़ा हुआ है, यही लोबिन बाबू के नेतृत्व के कारण से। इसका ना तो दूरदर्शी सोच है और ना काम करने की कोई क्षमता। और 25 सालों का काम उनका देखा जाए तो उनका काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। लोबिन हम कोई काम ही नहीं करवाता तो क्या मतलब है, वो फालतू आदमी है। सरकार को गलत इल्जाम लगाना तो गलत बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेन विरोध के कारण है, हेलीपैड के कारण विरोध कर रहे हैं लोबिन जी, और कोई बात नहीं है। जमीन आदिवासी का जमीन बचाने के हित का काम कर रहा है। देखिए बांझी में हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है। बांझी में जो है हम लोग का सड़क का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा समस्या हमारे बांझी में पानी का है, जो हम लोग को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क, इसका बहुत बड़ा समस्या है। नमस्कार। झारखंड में सियासी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री जोहार यात्रा पर निकले हैं तो दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी, जिन्हें हाल ही में प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई है, वो संकल्प यात्रा पर निकले हैं। भोगनाडीह से इसकी शुरुआत हुई थी और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो साहिबगंज जिला का बांझी बाजार है, जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम, और दूसरी तरफ से भी प्रयास जारी हैं। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा, फिलहाल इसकी कोई भी भनक, कोई भी अटकलें नहीं लगाई जा सकती। तो बड़ा सवाल ये है कि जो मौजूदा विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन जनवरी 2021 से ही लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और खास तौर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने निशाने पर लिया है। तो ये उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि व्यक्तिगत तौर पर लोबिन हेम्ब्रम का कामकाज कैसा रहा है और वो जो भी आरोप हेमंत सोरेन सरकार पर लगा रहे हैं, उनकी जनता, उनके क्षेत्र की जनता उससे कितना इत्तेफाक रखती है। लोबिन हेम्ब्रम पहले भी विधायक रहे थे, इधर 4 साल से विधायक हैं वो, और वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो, चाहे सीएनटी एसपीटी एक्ट का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो। कैसे आप लोग अपने विधायक के जो आरोप हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो वैसे तो मैं नहीं देख रहा हूँ। क्षेत्र में काम हो रहा और सरकार काम भी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे विकास भी हो रहा है हमारे क्षेत्र में, जैसे तालाब वगैरह और सब भी, रोड वगैरह का भी काम हो रहा है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है और बस थोड़ा सा यही है कि हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा उजागर होना चाहिए। और भी कुछ वैसे काम है जो दिक्कत हो रही है, जैसे बच्चों को स्कूल जाने में रास्ता का बहुत दिक्कत है। बरसात जैसी मौसम में दिक्कत हो रहा है और पानी उनी का भी जो समस्या है, पानी उनी के लेके वो सब दिक्कत है। लेकिन हमारी सरकार इस पर काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। लोबिन हेम्ब्रम का कामकाज कैसा रहा बतौर विधायक, आप लोग कितने संतुष्ट? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेन विरोध के कारण है, हेलीपैड के कारण विरोध कर रहे हैं लोबिन जी, और कोई बात नहीं है। जमीन आदिवासी का जमीन बचाने के हित का काम कर रहा है। लोबिन हेम्ब्रम का लगातार जो बयान है वो मतलब एकदम अगेंस्ट गवर्नमेंट है, उसी पार्टी के विधायक हैं। उनका व्यक्तिगत कामकाज आप लोगों को कैसा लगता है, और जो सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ? लोबिन हम कोई काम ही नहीं करवाता तो क्या मतलब है, वो फालतू आदमी है। मतलब क्या चीज होना चाहिए आप लोग? आता भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, न कुछ नहीं, कोई काम कुछ होता ही नहीं विकास का, उसके थ्रू तो नहीं होता है। सरकार को गलत इल्जाम लगाना तो गलत बात है। आपको लगता है कि सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वो ऐसे बिल्कुल सरकार ठीक है, अपना काम कर रही है, सरकार अच्छा काम। आप लोग कितने संतुष्ट हैं लोबिन हेम्ब्रम के व्यक्तिगत तौर पर कामकाज से, और वो जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जिस तरह से वो लगातार हमलावर हैं और वो सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं, तो कैसे देखते हैं आपको इस पूरे, आप लोग का क्या चर्चा होती है? देखिए लोबिन हेम्ब्रम तो अपने जगह में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और सरकार भी सही काम कर रही है। तो इसीलिए जो है वो मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ पर, खनन को लेके और हेलीपैड को लेके, ये सब मुद्दा उठा रहे हैं। अब कुछ सही भी है इसमें, कुछ गलत भी है, तो यही है। कौन से आरोप आपको लगता है जो सही लगा रहे हैं और कौन से आरोप गलत लग? ये तो हम नहीं कह सकते कौन सा आरोप सही है कौन गलत है, वो लोग जाने। सरकार का कामकाज कैसा लगा? सरकार सही कर रही है, ठीक है, ठीक काम हुआ है? हाँ लगभग ठीक है।
कौन सा ऐसा क्षेत्र है बांझी की प्रॉब्लम्स जिस पे आप लोग को लगता है कि विधायक को या सरकार को काम करना देखिए बांझी में हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है। बांझी में जो है हम लोग का सड़क का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा समस्या हमारे बांझी में पानी का है, जो हम लोग को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें हमारे माननीय विधायक को भी, सांसद को भी और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो अपना समस्या से मतलब रखते हैं, वो लोग नेता क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क इसका बहुत बड़ा समस्या है। इसका निदान होना चाहिए। अभी बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा भी करके गए हैं और वो भी लगातार मतलब सरकार के खिलाफ जाहिर सी तौर पर है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि विकास के काम नहीं हुए हैं। तो उनके जो आप लोगों ने सुना ही होगा, अखबार में पढ़ा होगा या सभा में गए होंगे, उससे कितना सहमत है? देखिए बाबूलाल वो अपने विपक्ष का नेता है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो भी सही है। आखिर विपक्ष मुद्दा नहीं उठाएगी, सरकार काम कैसे करेगी? तो सही है जो कर रही है। तो आपने देखा कि बांझी जो बाजार है, जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम क्षेत्र से विधायक हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्हीं से आते हैं, लेकिन 2021 जनवरी 2021 के बाद से लगातार सरकार पर हमलावर हैं। हेमंत सोरेन पर व्यक्तिगत निशाना साधते हैं और कंडीशंस ऐसी बन रही है कि शायद इस बार पार्टी उनको टिकट दे या ना दे, वो क्योंकि खुलेआम वो कर रहे हैं। तो आप लोग जो वो आरोप लगा रहे हैं बाबूलाल व्यक्तिगत तौर पर, उनका व्यक्तिगत कामकाज कैसा रहा है और जो आरोप लगा रहे हैं उससे कितना सहमत है आप लोग? माननीय विधायक यहाँ बोरियो विधानसभा से 25 सालों से नेतृत्व कर रहे हैं और 25 सालों का काम उनका देखा जाए तो उनका काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन 25 सालों में यदि काम करने वाले विधायक होते तो बोरियो आज विकसित क्षेत्र में से गिना जाता, लेकिन बोरियो पिछड़ा हुआ है, यही लोबिन बाबू के नेतृत्व के कारण से। इसका ना तो दूरदर्शी सोच है और ना काम करने की कोई क्षमता। तो लोबिन बाबू जो भी काम किए हैं अभी वो क्षेत्र में दिख नहीं रहा है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि सीएनटी एसपीटी के एक्ट का वादा था वो पूरा नहीं किया गया, पेशा एक्ट का वादा था वो नहीं किया गया, क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है उस पर कोई रोक नहीं है। लगातार ये मुद्दे वो उठा रहे हैं। तो सरकार के तरफ से कामकाज को लेकर आप लोगों की क्या राय है और उनका जो व्यक्तिगत आरोप वो जो लगा रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर सरकार पर, उससे कितना सहमत है? देखिए, जब से हमारी सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है, अवैध खनन को लेकर के देखिएगा तो सबसे ज्यादा मुकदमा दर्ज हुआ है हमारी सरकार में और कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जेल भी गए। जहां तक लोबिन बाबू का ये खनन के विरोध आंदोलन का या आवाज उठाने का, वहां तक सही है, लेकिन सरकार के विधायक होने के नाते और वरिष्ठ विधायक है, वो कई झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, माननीय गुरुजी के साथ काम किए हैं, तो उनको चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री और जो कोर कमेटी है कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठ करके अपनी सुझाव देते कि क्षेत्र का कल्याण, क्षेत्र का विकास या अवैध रूप से जो काम हो रहा है उनके नजर में जो दिख रहा है उसको कैसे रोका जाता है, ये सुझाव देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन लोबिन बाबू माननीय विधायक वो काम ना करके वो सड़कों में, स्टेडियम में, मीडिया में बात कर रहे हैं। तो मीडिया के बातों को आप जहां मीडिया की बात या सड़कों में जो बात बोल रहे हैं, जो आप मैदान में बोल रहे हैं, वो बात आप सरकार के मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ, कोर कमेटी के साथ बैठ करके सुझाव देते तो हमको लगता है कि सरकार जो अभी कर रही है और तत्परता से शायद आप सुझाव देंगे तो उसका अनुपालन भी किया जा सकता है। लेकिन लोबिन बाबू अपने मूड में है, से यही दिख रहा है और क्या बोल सकते हैं। तो ये बोरियो विधानसभा क्षेत्र का बांझी कस्बा है और यहाँ की जो जनता है उसकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोबिन हेम्ब्रम के जो भी बयान है सरकार के खिलाफ हो या क्षेत्र में कामकाज को लेकर, कुछ लोगों को लगता है कि वो काम कर रहे हैं और उसमें और तेजी लाई जानी चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने क्षेत्र में उनकी उपस्थिति कम दिख रही है। फिलहाल जब चुनाव आएंगे और जो परिणाम आएंगे और जिस तरह से टिकट का बंटवारा होगा तो काफी चीजें स्पष्ट होंगी।
फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in